आज हम न्याय के लिए अरे भी न्याय सबको मिलना चाहिए। जिन्होंने वहाँ झगड़ा कराया है क्रैशर पर, देखो मेरे घर पर अगर आप आन का और अब शब्द बोलेंगे तो एक्शन का रिएक्शन थोड़ा बहुत हो गया होगा। वहाँ झगड़ा हो गया, जिस झगड़े में जो दोषी आए हैं उनके खिलाफ पर्चा दर्ज हो गया। लेकिन एक झूठा षड्यंत्र SC ST के नाम से एक रचा गया, जबकि जो हमारा सरपंच प्रतिनिधि वहाँ है वो मौके पे था भी नहीं, और वो जहाँ संस्कार पर था हमारे SHO साहब भी वहाँ थे, वो एक वीडियो में बताए भी रहे भी वो मेरे साथ थे। और अमित ने ही फोन कराया सबसे पहले पुलिस के पास भी मेरे क्रैशर पर झगड़ा हो गया। अब मामला क्या है ये मैं आपको बताऊं। अब वो कह रहे भी ये अवैध खनन कर रहे, क्रैशर पर अवैध खनन कभी नहीं होता। अवैध खनन जहां हो वहां की वो कवरेज भी कर लो, कुछ भी कर लो। अगर वो पत्रकार हैं, अगर नहीं पत्रकार हैं तो उन पर ये भी कार्रवाई होनी चाहिए भी वो फोन लेकर घूम रहे वीडियो, लोगों को ब्लैकमेल कर, किसानों को भी कराएं, किसानों को ब्लैकमेल कराएं। अभी ये मामला बताया लकड़ी काटने का, वो अपने खेत से लकड़ी काट रहे थे, उसकी ऑडियो वीडियो लग के बनाने। जमींदार आदमी डर जा, पत्रकारों से पुलिस से भी ज्यादा डरा है भी, पता नहीं क्या बात होगी, कोई धारा लग रही होगी सरकार की, कोई लकड़ी पर लग रही होगी, तो उससे भी पैसे मांग रहे थे। पत्रकार जाते हैं आपके वहाँ? पत्रकार और कोई नहीं जाता जी, बस ये 1-2 आदमी जो फर्जी तरीके से जाना, और कोई पत्रकार वहां नहीं जाता। कितने पैसे की डिमांड करते थे जी? वो तो कुछ ही मांग ले जी। ये तो किसी पे तो जैसा किसी ने आदमी रखा वैसे ही 50,000 रुपए तो एक आदमी पे तो मांग रखे। ऑडियो भी है उस पर 50,000 रुपए। तो आज आप आए हैं, क्या चाहते हैं? हम तो ये चाह भी जो दोषी हैं दोनों पार्टियों में, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एक के खिलाफ तो हो रही है, अब उसके ऊपर पुलिस ऐसे घूम रही है जैसे किसी आतंकवादी ने ढूंढती हो। जिप्सी खड़ी है वहाँ अमित के, जबकि वो मौजूद आदमी है, एरिया का मौजूद व्यक्ति है, और गाँव का सरपंच प्रतिनिधि भी है, सरपंच भी है, और जो दूसरे हैं वो पुलिस के सामने बैठे। पर्चा तो उनके खिलाफ भी दर्ज हो रहा है, कार्रवाई तो उन पर भी होनी चाहिए। और एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, इन्वेस्टिगेशन के नाम पर कुछ नहीं हुआ। इन्वेस्टिगेशन का क्या मतलब है? गाँव में जाकर पता करो तभी तो पता लगेगा सच्चाई का। यहाँ ऑफिस में बैठ कर तो पता नहीं लगता, ये ऐसे भी पता नहीं लगता। जाओ और गिरफ्तार कर लो जिसका किसी ने नाम लिखवा दिया, और गिरफ्तार कर लो। हमारी तो ये डिमांड है, दोषियों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। और जो SC ST एक्ट लग रहा है, जबकि वहाँ कोई जाति सूचक शब्द नहीं कहा, कुछ नहीं कहा, तो वो SC ST एक्ट उन पर हटना चाहिए। और जितना उन्हें जुर्म करा हम ये भी नहीं करते, उन्हें अगर कहीं मार पटाई करी भी होगी उनकी उन्हें भी सजा मिला, लेकिन दूसरे पक्ष को भी जो उन्होंने जो अपराध कर रहे उनको भी वो सजा बिल्कुल मिलनी चाहिए। अगर नहीं होती तो? नहीं होती तो हम आंदोलन करेंगे, बिल्कुल यहीं बैठे। इतने कार्रवाई नहीं आती, हम जत्ती नहीं आते, हम यहीं बैठे। ST है जी, कुछ फर्जी पत्रकार यहाँ लोगों को गुमराह कर रहे और हमारे पास झूठा मुकदमा, मेरे भाई के पास झूठा मुकदमा दर्ज करवा रहे, जबकि मेरा भाई वहाँ ये गए हमारे स्क्रीन प्लांट पे, इसमें कोई दो राय नहीं। वहाँ झगड़ा भी हुआ, हमारे वहाँ 4 आदमी थे, ये 2 आदमी थे। इनका झगड़ा हुआ तो इनको थोड़ी ज्यादा लगनी थी, हमारे 4 आदमी थे। इन्होंने उनको पैसे मांगते हैं हर जगह जाके। हमने इनके खिलाफ एक पर्चा दर्ज भी है, उसमें भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई, न इनको अरेस्ट किया गया। हम मैं और मेरा भाई अमित कुमार जो सरपंच प्रतिनिधि है, उसके बावजूद पुलिस तफ्तीश ना करके सीधा ही दबाव बना रही है भी अमित को अरेस्ट किया जाए। ऐसे हमारे पीछे पुलिस लगी हुई है जैसे एक आतंकवादी के पीछे लगती है। और एक सामने बैठा है, उसकी ऑडियो भी हमारे पास है, अभी निकलवा के दिखा देते हैं हम आपको, जिससे इसने पर्चा दर्ज करवा रखा भाई ने, और उसको आज तक अरेस्ट नहीं कर रहे, सीधा ब्लैकमेल कर रहा। एक इनके पास क्या हो गया, अगठाओ ये कह दो भी इसने मेरे को गलत कहा, जाति सूचक शब्द कहे। जब हम मौके पे ही नहीं, हम जाति सूचक शब्द कैसे कह देंगे? मेरे भाई ने जैसे मुंशी का फोन आया, मेरे भाई ने फोन करा SHO साहब को भी ऐसे ऐसे हो गया, और आप DPRO से इनके DPRO से इनका रिकॉर्ड चेक करा जाए भी ये पत्रकार है भी या नहीं है। एक मुकदमा वो भी इनके ऊपर बनेगा। मुझे नहीं लगता ये पत्रकार है। ये पिछले कई साल से ऐसे ही परेशान करते आ रहे। एक मेरा भाई है विकास कुमार, वो पेड़ काट रहा था पास में, उसको भी जाके इन्होंने कहा भी पेड़ों के लिए भी पैसे दो मेरे को, कैसे काट रहा दूं, वो भी पॉपुलर के पेड़, वो भी पास में थोड़ी सी जमीन इरिगेशन की लगती है। भाई यहाँ तो इरिगेशन आ गई खेत में आपके, मैं इसके अभी शिकायत कर दूं अगर नहीं दोगे तो। फोन कर रहा, जैसे पैसे ले लिए, उसके बाद भी उसका प्लांट वाले का नाम दे दिया इसने अखबार में। एलिगेशन है कि उसकी जांच को निष्पक्षता से और जल्दी किया जाए, तो उस मामले में वो जांच मेरे द्वारा मेरे सुपरविजन में कंडक्ट करवाई जा रही है। तो उसमें जितना जल्द से जल्द, कुछ टेक्निकल इश्यूज थे वो अंदर कमेटी को बताए भी गए, वकील साहब भी साथ थे, उनको भी बताए गए। तो उसकी इन्वेस्टिगेशन जल्द से जल्द करके विदिन
जो भी इसमें एज़ पर लॉ होना है तो हम उसको निपटाएंगे। दूसरा इशू था कि जो पत्रकार हैं वो उनके पास कोई वैलिड सर्टिफिकेशन नहीं है या वो DPRO से रिकॉग्नाइज नहीं है। इस संबंध में CTM साहब ने आश्वासन दिया है कि लिस्ट भी जारी करी